हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे लाइट का लेक्चर नंबर 2 या फिर हम बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 2। जो हमने लास्ट जो अपने पास लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 1 था, उसमें हमने स्टडी किया था बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको लाइट के बारे में हमने पढ़ाया था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन होता क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन, वटेवर, ये आपके पास बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो यूज़फुल है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा मिरर्स। तो बेसिकली अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर आपके पास क्या होता है? मिरर द ऑब्जेक्ट इन विच यू सी द ऑब्जेक्ट इन विच वी सी आवर सेल्फ। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, या हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेंगे, ये आपको क्या बोलता है? मिरर बोलता है। बात समझ में आया? जो हमारे पास मिरर है उसके 2 टाइप्स है आपके पास। मिरर के टाइप्स कौन से बनेंगे? आपके पास 2 टाइप्स ऑफ मिरर होगा। नंबर 1 आपके पास है प्लेन मिरर, नंबर 1 आपके पास आएगा प्लेन मिरर, और नंबर 2 आपके पास आएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की तो फर्दर आपके पास स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं आपके पास। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, और आपके पास नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। और इन्हीं को हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर पढ़ना है, और यही आपके पास क्या कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। बात समझ में आया? इसमें हम मिरर्स को पढ़ेंगे, स्पेशली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। इनके मिरर फॉर्मूले देखेंगे, इन पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। तो 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। चलिए शुरू करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपके पास क्या हो गया? अगर टाइप्स की बात करें मिरर के तो नंबर 1 पे आपके पास आता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपके पास क्या हुआ? एक स्ट्रेट यानी एक लाइन है आपके पास, सीधा जो आपके पास शीशा है। मिरर के एग्जांपल बात करें तो प्लेन मिरर विच हैव प्लेन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके पास आपके पास सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास प्लेन मिरर में। नोट्स प्रॉपरली बनाते रहना। जो कंप्लीटली आपके पास बोर्ड है, HBSC हो, CBSC हो, या फिर कोई भी आपके पास अदर स्टेट बोर्ड हो, कंप्लीट जो आपके पास टॉपिक है वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करा रहे हैं। हालांकि ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके बोर्ड में डिलीटेड हो। फॉर एग्जाम्पल CBSC ने कुछ टॉपिक हटाए हुए हैं, प्लेन मिरर जैसे डिलीटेड है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर आप मिरर में स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्लेन मिरर होता क्या है। बात समझ में आया? जस्ट इन्फॉर्मेशन, ज्ञान तो ज्ञान होता है भाई, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? कैसा? विच हैव प्लेन सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस कैसा हो? आपके पास प्लेन हो। अब बात आती है आपके पास कि कैसे वर्क करेगा ये। तो हम प्लेन मिरर को बना भी सकते हैं घर पे। कैसे? जो आप घर पे देखते हो ना, तो आपने जो घर पे मिरर देखा है वो इस तरह का है ना। यहाँ पे अपने आप को देखते हो तो कभी देखना मिरर के पीछे आपको पॉलिश हुई मिलेगी, यानी आपको एक रेड कलर मिलेगा पीछे, स्पेशली रेड यूज़ करते हैं वो। अब देखना कभी मिरर के पीछे घर पे, ठीक है उसको। और जब आप रेड को खरोचोगे ना, खुरचोगे यानी उसको हटाओगे रेड कलर को, उसको नीचे आपको सिल्वर कलर मिलेगा। कौन सा कलर मिलेगा? सिल्वर कलर पॉलिश मिलेगी, यानी बैक साइड में सिल्वर कलर पॉलिश्ड ऑन द बैक साइड ऑफ ग्लास। जो आपके पास सिंपल जो ग्लास है उसके पीछे पॉलिश मिलेगी आपको सिल्वर की। अब क्वेश्चन आता है सिल्वर ही क्यों? तो सिल्वर इसीलिए क्योंकि इट इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर आपके पास बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और ये मिरर आपको, ये मिरर बन गया। अब क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पे आपके पास एक लाइट आई, मान लो आपके पास लाइट रे आई, वो टकराएगी, अंदर क्या है आपके पास? सिल्वर है। सिल्वर उसको क्या कर देगा? डायरेक्ट भेज देगा, वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्टर होता है ना, बेस्ट रिफ्लेक्टर है।
तो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको वापस भेज देगा। इसको आप घर पे बना सकते हो। आप कहोगे घर पे कैसे बना के देखें, तो आपके घर पे जो आपकी विंडोज़ के जो ग्लास है, स्ट्रेट ग्लास है, उनके पीछे कुछ नहीं करना आपको। उनके पीछे आप जो घर पे हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, जो फूड पैकेजिंग वगैरह के लिए, एक बार उसको लगा के देखना। जैसे आप उस गिलास के पीछे उस फूड पैकेजिंग वाले को लगाओगे, आप देखोगे कि जो एरिया है वो एक मिरर बन गया, रियलिटी मिरर बन जाएगा वो। अब तुम कहोगे सर एल्यूमिनियम क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक रिफ्लेक्टर होता है। ऑल मेटल्स आर रिफ्लेक्टर बट सिल्वर इज़ बेस्ट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम भी यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि वो मिरर बन जाएगा। करके देखना। उस घर पे आपके कांच के गिलास है ना, पानी पीने के, पानी के समझ लो, तो किसके, तो उसके अंदर भी अगर आप क्या लगाओगे, पर उनके अंदर भी आप लगा के देखना, बाहर लगा के देखना उस एल्यूमिनियम फॉइल को। जब अंदर की साइड से देखोगे ना, तो वो आपको मिरर बन जाएगा, शीशा। तो ये आपके पास क्या हुआ? प्लेन मिरर हुआ। क्या बात समझ में आया? ये प्लेन मिरर है आपके पास। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, आपके पास इमेज कैसे बनेगी? इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो देखो, ये मान लो आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक है भाई, ये प्लेन मिरर हुआ और इसके पीछे मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पॉलिश करना। पॉलिश का मतलब है कि पीछे पॉलिश सरफेस है। ये कैसा सरफेस आपके पास है? पॉलिश्ड सरफेस। और इसके फ्रंट साइड का जो ब्लैक कलर किया मैंने, वो कैसा सरफेस आपका? रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस। बात समझ में आया? यहाँ से रिफ्लेक्शन फिनोमिना करोगा। और माना कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रेड कलर का मान लेते, चलो इसको, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का पॉइंट माना, ऑब्जेक्ट है। क्या आपके पास ये ऑब्जेक्ट है? मेरे को देखना इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो मैंने क्या किया, मान लो इसकी एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और वो कहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ इसका, इस पे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। एक दूसरी रे आई, चलो इसको डैश डैश नहीं करेंगे, स्ट्रेट। एक दूसरी रे ऑफ लाइट आई ऐसे, अब ये एंगल बड़ा है, ये बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। क्या बात समझ में आई? ये फिनोमिना भाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एंगल, ये नॉर्मल बनेगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब इसका देखो, एंगल आई बड़ा है, इसका एंगल आर भी क्या मिलेगा आपको? बड़ा मिलेगा। अब मान लो इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी आईज है यहाँ पे, सुंदर सुंदर आंखें है ना, मान लो इसको हमने देखा। अब देखो ये तो जो दो रे है आपके पास, ये डाइवर्स है, दूर दूर जा रही है, क्या कभी मीट करेगी? और एक बात याद रखना, इमेज तभी बनेगी जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रे क्या करे? मीटअप करे। जब तक आपके पास अकेली रे कभी भी इमेज नहीं बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। सिंगल रे ऑफ लाइट नेवर फॉर्म एन इमेज, मिनिमम 2 रे आर रिक्वायर्ड। 2 रे आपको मिनिमम चाहिए, और जब जहाँ पे 2 रे मिलेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। अब क्या ये 2 रे यहाँ पे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। देखो डाइवर्ज नेचर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम बैक साइड बनाएंगे, इनको मीटअप कराएंगे। हम देखेंगे कि बैक साइड मिलेगी कहीं ना कहीं पे, और यहाँ पे बैक साइड मिल गई, यहाँ पे मिल गई, और जहाँ पे मिली ना वहाँ पे क्या बनेगी? इमेज फॉर्मेशन होगी। इस चीज़ को याद रखने, बेसिक चीज़ें। यानी आपको क्या मिल गई? यहाँ पे इमेज मिल गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, और ये चीज़ें तो होती है। बात समझ में आए? एक बार ये बात समझो, एक बार देखो इसको अच्छे से, डायग्राम को। ये यानी अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर से कैसी कैसी इमेज बनेगी? नंबर 1, देखो इमेज कहाँ बनी है? स्क्रीन से पीछे बनी है ना। मिरर के सामने आप खड़े हो, आपको लगता है कि मिरर के पीछे एक और मैं खड़ा हूँ, सेकंड साइड मैं खड़ा हूँ बराबर। तो पीछे जब इमेज बनती हो, कैसी इमेज होती है? इमेज कैसे होती है? वो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड। कैसी इमेज बनेगी? वो पीछे आपकी वर्चुअल बनेगी। अच्छा, आप जब खुद को देखते हो, आप सीधे दिखते हो, उल्टे दिखते हो? सीधे दिखते हो। सीधे दिखने को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं? इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। या ऐसा होता है कि आप मिरर में देख रहे हो, आपका सिर नीचे से, सर नीचे और आपके पैर ऊपर है, होता है? नहीं होता ना? हाँ, तो इरेक्ट होता है। अच्छा कह रहे हैं सर जी, हम तो आसन करेंगे, है ना, सर नीचे पैर ऊपर वाला आसन करेंगे, सर्वांगासन, तो वो अलग केस है। उसमें फिर आप, ठीक है भाई, अब क्या बोले, ठीक, इरेक्ट इमेज बन गई। वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, मतलब हम सीधे हैं तो हमको सीधा दिखेगा। नंबर 2, क्या ऐसा होगा कि आप खुद को इमेज में देख रहे हो और आप और कोई कुछ दिखोगे? नहीं, यानी कि सेम शेप और साइज इमेज फॉर्म। जो इमेज आपकी बनेगी वो सेम शेप और साइज की बनेगी। मान लो आपको मिरर में अपने आप को देख रहे हो, तो आपका जो शेप आपके वही दिखेगी। प्लेन मिरर की बात हो रही है ये।
साइज भी सेम मिलेगा। नंबर 4, इमेज फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस। क्या होगा आपके पास इमेज कहाँ बनेगी? सेम डिस्टेंस पे बनेगी। एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि आपके मिरर के सामने, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मिरर है, कहाँ पे मानिए यही मान लो ऑब्जेक्ट, आपकी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो इमेज भी कितनी पीछे बनेगी? 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। अब आप मिरर के सामने खड़े हो और ये मिरर है, तो आप जितना दूर यहाँ पे उतनी दूर इमेज बनेगी आपकी। ऐसा तो नहीं कि आप पीछे दिखोगे बिल्कुल पास दिखोगे, नहीं, बिल्कुल जितना डिस्टेंस है। बात समझ में आया? और 5 जो आपके पास है वो होता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। लैटरली इन्वर्टेड, अब क्या हुआ? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि द इन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ इमेज, मतलब आप मिरर के सामने खड़े और आप देखना कभी आपने लेफ्ट हाथ को ऊपर, राइट हाथ को ऊपर उठाया तो आपको उसके अंदर से कैसा कौन सा दिखेगा? वो लेफ्ट हैंड दिखेगा आपको। बात समझ में आई? आपका राइट हैंड है, इमेज में आपको कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड दिखेगा। और अगर लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको कौन सा दिखेगा? वो राइट हैंड यूज़ होगा। भाई ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है, मिरर में ऐसे बना खड़ा होगा तो मेरे को ऐसे दिखेगा ये हाथ ऊपर, तो ये आपके पास राइट हैंड हुआ ना, तो ये आपके पास उस प्रोसेस को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। तो ये आपके पास हो गया प्लेन मिरर के बारे में। इसके बाद आता है कि आपका यूज़ क्या होता है प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर के बहुत ज़्यादा यूजेज है। नंबर 1 यूज़ आप क्या करते हो? वी यूज़ इन बाथरूम्स, है ना, शेविंग, मिरर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, शेविंग करते हैं तो सैलून्स में भी इसका यूज़ होता है, ज्वेलरी शॉप पे भी इसका यूज़ होता है। हमारी जो देविया है वो पार्लर में जाती है, पार्लर्स में जाती है, वहाँ पे भी इसका भरपूर योगदान होता है इनका, ठीक है, मिरर्स का। तो मिरर आपको ऐसी जगह पे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि मिरर कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये हो गया आपके पास प्लेन मिरर, छाप दो। इसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। बात करते हैं अब स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझाएंगे क्या होता है। तो द स्पेशल टाइप ऑफ मिरर, ये स्पेशल टाइप ऑफ मिरर प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो प्लेन सरफेस था। तो यहाँ पे स्फेरिकल टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इज ए पार्ट ऑफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए होलो, होलो क्या आपके पास? होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। क्या हुआ? अच्छा, होलो स्फेयर ऑफ ग्लास में होता है ये आपके पास। अब ये क्या हुआ भाई? ये क्या बला है? देखिए बला बुला कुछ नहीं है, आबरा कडाबरा। चलिए देखो, मान लो ये बोल रहा है कि आपके पास एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर है मेरे पास, ये मैंने बनाया, ठीक है, आपके पास होलो स्फेयर बन गया, ठीक है, 2 बना लेते हैं। होलोस्फेयर आपके पास ये, तो होलोस्फेयर के अंदर क्या मिलेगा आपको? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा, होलोस्फेयर में पार्ट मिलेगा। कैसे? देखो ये मानते हैं, मान लो ये आपके पास होलोस्फेयर है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी सीधी सी बात कहने का भाई ये है कि रिफ्लेक्ट जो आपके पास ये सरफेस होंगे ना, सीधे नहीं होंगे, ये कर्व शेप में होंगे। किस शेप में होंगे? कर्व। और जब किसी की कर्व शेप होती है तो सीधी सी बात है एक सर्कल बनता है। पर ये फिनोमेना बेसिक है जो आपको समझना है। कर्व मिरर्स होते हैं मुड़े हुए, ये मुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात अगर कर्व बन रही है तो कोई ना कोई पार्ट है सर्कल की। या अगर मैं 3D में बात करूं तो किसका पार्ट है? वो एक होलोस्फेयर ग्लास का पार्ट है। बात समझ में आया? तो ये आपके पास मिरर बन गया। अगर उसमें बात करूं तो इसमें एक और मिरर बनेगा। इसको हम जो टाइप बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? टाइप्स की बात करें तो टाइप नंबर 1 होता है इसके आपके पास कॉनकेव मिरर। एक होता है आपके पास नंबर 2 को टाइप से कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर।
और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होगा, ध्यान से देखना कॉन्वेक्स मिरर को, ये वाला। देखना, इनको समझना ध्यान से एक साथ, हालांकि इनकी डेफिनेशन अभी अच्छे से लिखवा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार समझ लो, समझना जरूरी है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की साइड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, झुकमुड़ा हुआ है तो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस बाहर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, बाहर वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला पीछे से, ये लाइट आके पीछे से चली जाएगी, इसमें लाइट अंदर आके अंदर के अंदर चली जाएगी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बल्गिंग आउटवर्ड बाहर की साइड, और पॉलिश सरफेस कहाँ है, अंदर की साइड। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये आपके पास हो गया कॉनकेव मिरर। क्या बात समझ में आई, समझ में आया? चलो यहाँ तक टाइप्स, या ये डेफिनेशन लिखो, टाइप्स कॉनकेव कॉन्वेक्स, 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 1 आपके पास, कॉनकेव मिरर की। नंबर 1, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या बोलोगे, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is concave, कॉनकेव को मतलब अंदर से मुड़ा हुआ, whose reflecting surface is concave और bulging inward, अंदर से झुका हुआ, whose reflecting surface is concave या फिर bulging inward surface। ठीक है, वो आपके पास कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप ये होती है आपके पास, ये पीछे से पॉलिश है। बात समझ में आया? ये कौन सा मिरर आपके पास, कॉनकेव मिरर है, यानी लाइट आपके पास इस तरह से आएगी और इस तरह से लाइट चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल, हालांकि ऐसा नहीं है, या है व्हाटएवर, हमें मतलब नहीं है फिलहाल। देखो तो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इसका अंदर है, यानी ये आपके पास क्या है, ये पॉलिश सरफेस बैक साइड है, अंदर की साइड कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बात समझ में आया? ये कॉनकेव मिरर है आपके पास। फाइन, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2 पे, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसी को ही चेंज कर देते हैं ना, क्यों दोबारा लिखना, आप इसको उतार लो एक बार। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो एक स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स या बल्गिंग आउटवर्ड। क्या बात समझ में आया? यानी उसका सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, या यानी बाहर निकला हुआ है, या फिर बल्गिंग आउटवर्ड, सेम इनका मतलब है कि बल्गिंग आउटवर्ड सरफेस है। अगर मैं बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। ये पॉलिश कहाँ है, इसके अंदर की साइड पॉलिश है। बात समझ में आई? यानी कि आपके पास ये क्या, आपकी बार पॉलिश सरफेस अंदर की साइड। आप एक बार खुद से ना इनको देखो, डिफ्रेंशिएट करो। ये क्या आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कैसे सरफेस, ये कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, घर में आपके पास स्पून है, एक बार स्पून को देखना, वो आपके पास स्पून इस तरह की होगी, ये स्पून है ना आपके पास। तो ये जो सरफेस है पीछे वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, पीछे की साइड से, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बल्गिंग आउटवर्ड। तो ये आपके पास ऐसे किसकी तरह दिखेगा आपको, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर दिखेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर है, ये आपको कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, ये आपको प्लेन मिरर है। ये लो, सांप की जो स्पून है घर पे, स्टील स्पून, वो तीनों मिरर को लेके चलती है, ठीक है। स्टील स्पून है वो, एक तरह से ये आपके तीनों मिरर हो गए, उसके अंदर देखना उठा के। तो ये आपके पास हो गए कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन।
इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो, अब उनको देखना। इसमें हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो रिलेटेड है स्फेरिकल मिरर से। चलिए बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में। तो मान लो ये आपके पास, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं वो। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सबसे नंबर 1 पे। आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म में आपके पास आएगी सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीधा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन का ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो मान लो अगर डेफिनेशन, चलो पहले डेफिनेशन बोलते हैं कि इट इज द पॉइंट, ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट है ऑन, ये आपके पास जो आपके पास स्फेरिकल मिरर है, तो इट इज द पॉइंट या इट इज द सेंटर। अगर हम डेफिनेशन इसको प्रॉपर्ली बोले तो इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास। ये आपके पास क्या है, अगर वो आपका एक स्फेरिकल ग्लास है, होलोस्फेयर है, तो उसका सेंटर है ऑफ विच मिरर, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास। ये जो स्फेरिकल ग्लास है, ये उसका एक सेंटर है जहां से आपने मिरर को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने सेंटर माना, अब मान लो मेरे पास ये मिरर है, ये मैंने मिरर माना, ये मान लो मिरर है। अभी जो मिरर है, ये देखो एक कर्ड मिरर है, तो सीधी सी बात है किसी एक स्फेयर का क्या पार्ट है ना। तो ये स्फेयर का पार्ट है। अब इसको आप बनाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सेंटर होगा इस सर्कल का, स्फेयर का, सॉरी ये सी है। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, ये मिरर है। ये देखो मैंने पॉलिश कर दिया पीछे एक साइड से, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ में आया, इसको रिप्रेजेंटेड बाय सी, इट इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय सी। तो आपके पास क्या हुआ, एक, या इसको डेफिनेशन को अच्छे से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास मिरर या ग्लास ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। क्या बात समझ में आई, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। अच्छा इसका कहाँ पे होगा फिर नीचे वाले का, ये आपको पता है, ये जो ये आपके पास कॉनकेव है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब ये वाला बताओ मेरे को कौन सा मिरर हुआ, ये इसके अंदर पॉलिश कहाँ है, अंदर की साइड है। बात समझ में आया। अब वही फिर वही है, आपको तो ये बनाना है तो आपको प्रकार को अंदर रखना पड़ेगा ना। तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, इसका सेंटर बीच में आएगा, ये रहा, ये सी। तो ये क्या होगा, इसका सेंटर पीछे है, इसको वर्चुअल बोलते हैं, इसका सामने है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, इसको रियल बोलते हैं वैसे, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है वर्चुअल। जैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई थी ना पीछे, तो ये पीछे बन रहा है, सामने बनता उसको रियल बोलते हैं, पीछे बनता उसको वर्चुअल बोलते हैं। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 2 पे बात करेंगे हम पोल। तो पोल क्या होता है आपके पास, पोल है आपके पास द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर या द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है, इसके बीच का पॉइंट है, इसके बीच में बिल्कुल बीच पॉइंट ही है, यहां पे पोल है। इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, पी से। ये पोल है, दिखा है, डिनोटेड बाय पी। इसके बाद नंबर 3 पे आपके पास पॉइंट आएगा, 2 चीज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेलिंग देख लेना प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है,
a straight line passing through जो कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC लिख रहे हैं हम, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्लास ऑफ क्लैंस, अरे वो नहीं है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ से पास होगी, जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। ये इसकी एक बात याद रखना, स्ट्रेट होती है, ठीक है, ये थोड़ा अपना अब और भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, इमेजनरी होती है ये आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन है, रियलिटी नहीं है कि भाई रियलिटी जा रही प्लेन के बीच से ना, ये सारे पॉइंट इमेजनरी मानते हैं। पोल को भी हम मानते हैं बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल वहाँ से पास होती है, ठीक है। समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं PA लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आया। और नंबर 4 के ऊपर आपका पॉइंट आता है, क्या आएगा आपके पास, नंबर 4 पे पॉइंट बनेगा आपके पास अपर्चर। अभी अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है आपके पास, ये पोर्शन ऑफ मिरर, द पोर्शन ऑफ मिरर ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, ऑफ लाइट टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जिसके ऊपर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है। यानी अगर मैं इसको बोलूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, क्या पूरे में होगा, नहीं, यहाँ से शुरू होगा M से M डैश, यहाँ का भी मान लो M से M डैश, तो M और M डैश के आपके पास अपर्चर ऑफ मिरर है, M और M डैश इज अपर्चर। क्या बात समझ में आई, ये पूरा अपर्चर है ये, ठीक है। तो आपके पास होगी रिलेटेड टर्म्स, इनको एक बार छाप लो। चलिए रब करें इसको, चलो ऊपर से कर देते हैं। अभी छोटे से 2 और आपके पास पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, 2 नहीं 1 ही है पहले फिलहाल। इसमें एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड COC, क्लास ऑफ क्लैन, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोटेड बाय R, कैपिटल R। क्या बात समझ में आई, इसकी कहाँ से होगी, यहाँ से मत लिख देना, यहाँ से पता मैं यहाँ से R कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल इसके स्टेट से नीचे से इसके, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से शुरू हो गया आपके पास, यहाँ से, तो आपके पास क्या होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आई, समझना ध्यान से इसको। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद करेंगे। डेफिनेशन क्या है, it is the point on principal axis, ये principal axis पे एक पॉइंट है, on its principal axis where the incident parallel ray of light, where the incident parallel ray of light जहाँ पे आपके पास जो इंसिडेंट पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या होगी, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये भाई क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना इसको। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे जितनी भी इंसिडेंट पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी जो पैरेलल रहेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कन्वर्ज करेगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। नहीं आया समझ में, देखो
मान लो ये कह रहा आपके पास कि मैंने क्या बनाया, मान लो ये मैंने क्या बना दिया अपने पास, अब पूरा नहीं बनाने की जरूरत, अब ये आपके पास आप सिर्फ इतना ही बनाओगे, बस हमें इतने से मतलब है। ये क्या आपके पास, ये आपका कॉनकेव मिरर है, क्या बात समझ में आई? आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, और ये आपके पास क्या जा रहा है, ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, बात समझ में आया? ये है आपके पास पोल P, ये चीज़ें हमें बनानी है बिना बोले। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जैसी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होके ये एक पॉइंट पे मीटअप करेगी, इस तरह से। जिस पॉइंट पे मिली उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल F। याद रखना कि कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल इंसिडेंट रे है ये, जो पैरेलल है किसके, खुद आपस में भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी है, वो कन्वर्ज हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है, क्या आता है वो, फोकल लेंथ। यानी कि फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या बन गया, सेम जैसे आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, द डिस्टेंस या लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड फोकल लेंथ। याद रखना इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर स्मॉल f से, तो स्मॉल f आपके पास क्या एक डिस्टेंस है, किस किस के बीच में, ये है आपके पास फोकस से, पोल आपके पास यहाँ पे, बात समझ में आई? ये किस किस के बीच में डिस्टेंस आपके पास, ये फोकस से इसके बीच में। और आपने पढ़ा था क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की जो डिस्टेंस वो r थी, बात समझ में आई? कंफ्यूज नहीं हो ना इनमें, ये दोनों डिस्टेंसेस है, r तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की, और फोकल लेंथ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की। अब यहाँ पे एक जादू भी है क्या, कि जो आपके पास फोकल लेंथ है वो क्या है, r की हाफ है भाई, हमेशा इसको याद रखना, दिमाग में न्यूमेरिकल सिद्ध आता है इसके ऊपर। यानी हमेशा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर पे बनेगी फोकल लेंथ, हमेशा इनके बीच में बनेगी, मिड पॉइंट होगा ऑलवेज। इस बात को दिमाग में फिट रखना, सीधा न्यूमेरिकल आएगा। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2 यानी 10/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लाइट यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, बाकी डेफिनेशन लगभग सेम है। देखते हैं अभी, देखो ये कह रहा है कि अगर इट इज द पॉइंट, एक अच्छा पहले पूरा कर देते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इट इज द पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट, सॉरी ऑफ नहीं ऑन, ये पॉइंट है कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे इंसिडेंट पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, सीम्स टू बी डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट से हमें क्या दिखेगी, वो डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। नहीं आया समझ में, देखो फिर से आएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मान लो ये आपके पास है मिरर, ये मिरर हो गया, ये अपर्चर है एक तरह से मिरर का, और मैंने इसके पीछे क्या कर दिया आपने, ये पॉलिश हो गई। अभी कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है भाई।
कॉन्वेक्स मिरर तो फिर से आपको इसमें वही कलाकारी करनी है। क्या कलाकारी करोगे? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, PA, यहाँ पे क्या रखोगे? पोल होता है, और हमने यहाँ पे माना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ही इसके भी पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट आएगी, ये आपके पास आई पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये लो भाई, ये लो, एक और लो, और वंस मोर। अब जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, अब सीधी सी बात है, इसको तो क्रॉस कर नहीं सकती क्योंकि मिरर है, मिरर के अंदर से लाइट जाएगी, ये डाइवर्स कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्स। आंखें बंद कर लो, रुको एक मिनट, इससे फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, ये आपके पास क्या होगा? रे ऑफ लाइट कैसे हो जाएगी? सीधी सी बात है, डाइवर्स हो जाएगी, है ना, डाइवर्स कर देते हैं इस तरह से। ये रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। अब क्या कोई सी रे मिलती दिखेगी आपको? इनमें से कोई भी रे आपको मिलती हुई नहीं दिखेगी भाई, कोई भी रे आपको मिलती हुई नहीं दिखेगी। अब नहीं मिलेगी तो इमेज बनेगी कहाँ पे? अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया, जब रे आगे नहीं मिले तो हम उनको पीछे मिलाएंगे। पीछे मिला के देखो, ये पीछे ऐसे आएगी, ये ऐसे आपको आती हुई दिखेगी। ये आपको इस पॉइंट पे आती हुई दिखेगी, मिलती हुई। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। ये क्या हो गया आपके पास? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उधर है, उसका इधर था, उसका उधर है। यानी कि फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, वो क्या अपीयर होगी? दिखेगी आपको डाइवर्स होती हुई। यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखेगी वो डाइवर्स, कि यहाँ से डाइवर्स हो रही है सारी लाइटें। जब अगर आप आई से यहाँ से देखोगे ना, यहाँ पे मान लो आपने आई लगाई अपनी, यहाँ से देखोगे तो आपको सारी लाइटें ऐसे सीधी जाती हुई दिखेगी। बात समझ में आया? ये हो गया बस। यहाँ से एक चीज़ नोट और करना, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इमेज फॉर्मेशन, तो ये चीज़ें रह जाती है। क्या रह गई? नंबर 1 कि जो आपका क्या, जो कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस नहीं मिरर, दिमाग में लेंस चल रहा था, सॉरी। जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका एक नाम और है, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि वो सारी रे को क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था, एक जगह पे इकट्ठी कर रहा था। और ये लाइटों को क्या कर रहे? डाइवर्स, बखेर रहे, चारों तरफ बिखेर दी। देखो इसने सीधी आई थी, उधर ही बिखेर दी, और उसने क्या किया था? एक जगह पे ले आया था सारी लाइटों को। तो ये फर्क है कन्वर्जिंग में और ये डाइवर्जिंग मिरर में। अब आप डाइवर्जिंग मिरर तो आप देख सकते हो, इस कॉन्वेक्स मिरर को आप देख सकते हो। जो आपके रियर व्यू मिरर है, आपकी जो व्हीकल के अंदर साइड में लगे होते हैं पीछे देखने के, उनको कभी फील करना, आपको लगेगा जब आप उसको टच करोगे ना, आपको लगेगा कि वो बीच से थोड़े बाहर की साइड है, बल्गिंग आउटवर्ड है, साइडों से तो नीचे है और बीच से थोड़ा बाहर की साइड से आपको थोड़ा फील होगा, देखना उनको। तो ये आपके पास क्या हो गया का इसके बारे में। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टर्म्स है, इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।